अरे माथा का हेडेक दर्द कम हुआ ना भाई? हाँ पार्टी दर्द दीजिए, कम हो गया। जी सर, जी सर। पार्टी दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। जब पकड़ाया था तो हमसे फ़ोन पर कि आपका माथा का हेडेक ख़त्म हो गया, आप पार्टी दीजिए। तो हम कुछ दिन के बाद उनसे मिलने गए तो बोले पार्टी नहीं दिया। हम कहे सर अभी दे देते हैं। तो बोले कि नहीं, पार्टी का मतलब होता है पैसा, 1 लाख रुपया आप दीजिए। उसके बाद वो बोले कि या तो आप मरिएगा नहीं तो केस में फंसिएगा। आपको हम जो बोले आप मेरा बात नहीं माने। बकरी अनुमंडल इससे त्राहिमाम है। बकरी अनुमंडल में एकदम घूस का अड्डा बन गया। जो घूस देता है पदाधिकारी से भी घूस लेता है, थाना प्रभारी से भी घूस लेता है। अगर जो नहीं देता है उसको लाइन हाजिर कराने का काम करता है, जो देता है उसके साथ काम करते हैं। बहुत उदाहरण है बकरी में। आप देखिए ये आतंक मचाए हुए हैं भ्रष्टाचार। गौतम सिंह राठौर इनका मुख्य दलाल है। उनके माध्यम से दलाली करते हैं और पैसा लेते हैं। गलत शराब माफिया, अपराधी और दलाल से व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से बात करते हैं, प्राइवेट नंबर से। बेगूसराय के बखरी डीएसपी कुंदन कुमार पर लगातार दूसरे दिन गंभीर आरोप लगा है। सोमवार को बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान ने डीएसपी पर फर्जी केस करने और शराब तस्करों से वसूली का आरोप लगाया था। वहीं मंगलवार को भाजपा नेता और जिला परिषद सदस्य अमित देव ने डीएसपी पर 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। अमित देव का कहना है कि रिश्वत नहीं देने के कारण उनकी हत्या तक की साजिश रची जा रही है। अमित देव ने एक ऑडियो जारी करते हुए कहा है कि डीएसपी ने उनसे पार्टी की मांग की थी। पार्टी कोड रिश्वत से जुड़ा है। सर अब खुश हुए ना? आपका हेडेक खत्म हुआ ना? जी जी सर। ना सर, ये तो है, ये डर है सर। मेन है सर, इससे पूछिएगा तब। हिम्मत देखिए सर, मेरे घर के सामने से पिस्तौल ला रहा थे। संजोग से कोई नहीं था। हमें भी अभी सिमरिया आए हुए हैं, राज्यपाल कार्यक्रम अध्यक्ष। चलिए आपको थोड़ा सर उससे पूछिएगा ना सर, सब सच्चाई बताएगा। अच्छा, हम बेगूसराय में जाएंगे, जी सर, जी सर। अरे माथा का हेडेक दर्द कम हुआ ना भाई? हाँ पार्टी दर्द दीजिए, कम हो गया। जी सर, जी सर। पार्टी दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। राम सर। देखिए पूरा मामला है बकरी एसडीपीओ कुंदन कुमार द्वारा हमें झूठा मुकदमा में फंसाने का प्रयास में रहते हैं, मेरी हत्या का प्रयास में रहते हैं, मेरे विरोधियों से मिले हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि वह हमसे, मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था उसके अभियुक्त जब पकड़ाया था तो हमसे फ़ोन पर कि आपका माथा का हेडेक ख़त्म हो गया, आप पार्टी दीजिए। तो हम कुछ दिन के बाद उनसे मिलने गए तो बोले पार्टी नहीं दिया। हम कहे सर अभी दे देते हैं। तो बोले कि नहीं, पार्टी का मतलब होता है पैसा, 1 लाख रुपया आप दीजिए। हम कहे सर हम कितना रुपया देते रहेंगे, हम रुपया नहीं दिए। उसके बाद वो बोले कि या तो आप मरिएगा नहीं तो केस में फंसिएगा। आपको हम जो बोले आप मेरा बात नहीं माने। उसके बाद 2-3 केस में मेरे ऊपर फर्जी करवाए, मेरे स्टाफ के ऊपर फर्जी करवाए और मेरे स्टाफ का सर फट गया केस नंबर 16-25 में, और मारा सर पर, सीरियस ग्रीवियस इंजुरी है। उस केस में एसडीपीओ साहब के द्वारा फर्जी करार दिया गया। राजीव पासवान के साथ भी मारपीट हुआ, मनीष का बयान तक नहीं लिए और गलत मुताबिक वो सुपरविजन कर दिए और 4 आदमी का नाम निकाल दिए जो मुख्य अभियुक्त है। मेरे पास देखिए पंचायत का पंचनामा है, पंचायती हुआ था, उसमें कबूल किया कि ये सब गड़बड़ी है। 100 का स्टाम्प पे सरपंच का दस्तखत है, पंचायत समिति का दस्तखत, सभी आदमी का दस्तखत है, सब चीज़ दिए। लेकिन डीएसपी हमसे खुन्नस रखे हुए हैं कि 1 लाख रुपया हम नहीं दिए। वो 1 लाख रुपया और पूरे बकरी अनुमंडल इससे त्राहिमाम है। बकरी अनुमंडल में एकदम घूस का अड्डा बन गया। जो घूस देता है पदाधिकारी से भी घूस लेता है, थाना प्रभारी से भी घूस लेता है। अगर जो नहीं देता है उसको लाइन हाजिर कराने का काम करता है, जो देता है उसके साथ काम करते हैं। बहुत उदाहरण है बकरी में। आप देखिए ये आतंक मचाए हुए हैं भ्रष्टाचार। गौतम सिंह राठौर इनका मुख्य दलाल है। उनके माध्यम से दलाली करते हैं और पैसा लेते हैं, गलत चलत केस करवाते हैं और गलत चलत केस और सही केस को झूठा करवाते हैं पैसा लेके। हम सरकार से मांग करते हैं एसडीपीओ बकरी का सरकारी मोबाइल, प्राइवेट मोबाइल का सीडीआर का जांच हो, उनके व्हाट्सएप कॉलिंग का जांच हो। सभी शराब माफिया, अपराधी और दलाल से व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से बात करते हैं, प्राइवेट नंबर से, इसकी जांच हो, इनकी संपत्ति का जांच हो, पटना में कितना फ्लैट इनके पास उपलब्ध है, इस सब चीज़ का जांच हो। यह बकरी में 1.5 साल के कार्यकाल में करोड़ों रुपया जनता का दोहन किए हैं। मैं मांग करता हूँ कि इसकी जाँच हो। अमित जी, आपकी हत्या क्यों कराना चाहते हैं, कौन करना चाहते हैं? एसडीपीओ साहब जो हम अभी बताएं कि हम
पैसा नहीं दिए, खुन्नस था, उनको लगता था कि इससे पैसा दोहन करेंगे हर एक मामला में। हम कहे हम कितना देते हैं, मेरे ऊपर बराबर हमला होते रहता, हम पैसा आपको कितना देंगे। और ये टारगेट करके मेरे जो विरोधी है, राजनीतिक विरोधी, मेरे हत्या का जो अपराधी है, वो खुलेआम घूम रहा है। 12 साल से मेरे चाचा का हत्या का अपराधी घूम रहा है और उसको ये गिरफ्तार नहीं करते हैं। 12 साल हो गया और आज तक ये गिरफ्तार करने का काम नहीं किए और मेरे ऊपर ये लगे हुए। और हत्या का कारण ऑडियो क्लिप आप दिए, उसमें सुनिए, साफ साफ कह रहा है कि इसमें उसका हत्या करवा देंगे तभी आपका आरा मिल सुरक्षित रहेगा, नहीं तो अवैध रूप से आप नहीं चला पाइएगा। मंत्री से बात करते हैं, मंत्री भाजपा का, अब तरह तरह का बात उसमें सुनिए। 5 मिनट 58 सेकंड का वीडियो है, एक 5 मिनट कुछ का है, एक मिनट कुछ का, 4-5 वीडियो है, 2 मिनट 52 सेकंड का, 1 मिनट 16 सेकंड, सब ऑडियो वीडियो आपको हम उपलब्ध कराएं, उसको सुनिए। उससे साफ जाहिर है कि मेरी हत्या कभी भी हो सकती है और कभी भी करवा सकते हैं। और मैं अगर चल रहा हूं तो भगवान की कृपा से चल रहा हूं। आप अपने जान माल की रक्षा के लिए कहाँ कहाँ आवेदन आपने दिया है? और मैंने अपनी जान माल की रक्षा के लिए एसपी साहब को आवेदन दिया। एसपी साहब के द्वारा जांच रिपोर्ट मांगा गया था और 9वां महीना या 10वां महीना 2024 को मांगा गया था और आज से 20 दिन पहले तक जांच रिपोर्ट एसडीपीओ नहीं सबमिट किए थे। 20 दिन पहले पूर्व का जो एसडीपीओ थे, पूर्व में जो थाना अध्यक्ष थे, पूर्व में जो एसपी साहब थे, वो मेरे सुरक्षा, और पूर्व में जो विशेष शाखा का डीएसपी साहब थे, मेरे सुरक्षा के लिए आईजी सुरक्षा को लिखे थे कि इनके ऊपर खतरा है, इनको एक भुगतान रहित सुरक्षा गार्ड मिलना चाहिए। और ये 9 महीना से मेरे सुरक्षा का रिपोर्ट जमा नहीं की, बार बार मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं किए। इससे आप देखते, मैं मांग करता हूं जो बात मैं बोल रहा हूं, सरकार प्रशासन इसकी जांच कराए तो डीएसपी साहब का काला करतूत सामने आएगी और जनता का दोहन बंद होगी।